आजादी के बाद अब तक जितने आदिवासियों की जमीन नहीं बिकी थी इतनी 2 साल में बिकी है, क्योंकि वो समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपनी जमीन को बचा पाए, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो इस सरकार में आदिवासियों की जमीन बहुत जोरदार तरीके से सरकार ने खुद ने मदद किया है, तो उस कानून पे रोक लगाई जाए और सरकार जवाब दे। हमने विधायक जी से क्वेश्चन भी लगवाया है, अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। एक प्राइवेट लोगों के साथ पुलिस अनलीगल तरीके से जाके पैसा ले रही है, उसके घर पे उसको बंधक बना के रख रही है, उस धारा में मुकदमा बना के उस परिवार को टॉर्चर करके रखा गया, अलग अलग रिवॉल्वर दिखाई गई उन परिवारों को, गुंडागर्दी चला दी उस इलाके में। आदिवासी समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि वो लड़ पाए, वो बोल भी नहीं पाता है, आज भी परिवार डरता है। इतनी जमीन चली गई फिर भी वो कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हमें मार डालेंगे, हमें जान का खतरा है, कि उस परिवार को रिवॉल्वर दिखाई गई है। धरना देना पड़ेगा, मैं धरना भी दूंगा पार्लियामेंट के सामने उस परिवार को लेके। वो व्यक्ति रामनिवास मीणा, वो बीएसपी से चुनाव लड़ा, उसका पिता बीजेपी से चुनाव लड़ा, भाजपा में पदाधिकारी है। भाजपा के राज में वो डर के क्यों पैसा देंगे? और राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि वो तो एक नाटक था। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत की जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजकुमार रौत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में भूमाफियाओं का आतंक, सरकारी संरक्षण में हड़पी जा रही है आदिवासियों की जमीनें, जनजाति मंत्री जमीनें लेने में व्यस्त, विभाग में हो रहा है व्यापक भ्रष्टाचार। तो वर्तमान सरकार ने जिस उद्देश्य से, लेकिन यह भी देखा गया है कि जो पिछली बार लड़ रहे थे बेचारे कहीं खोपचे में डाल रखे, जनता ने, युवाओं ने शायद जो लड़ रहे थे उनको देख के वोट दिया है। राजस्थान से मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं की तरफ से, पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से हम सवाल करना चाहेंगे कि पेपर लीक का भंडाफोड़ होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जितने लोग सम्मिलित थे, क्योंकि एक को मोहरा बना दिया वो ठीक है, उस आदमी ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सम्मिलित लोगों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? और हम भाजपा के लोगों से, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार की आप पैरवी कर रहे हो मजबूती से। आपने पिछली बार सीबीआई से जांच कराने को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस से मांग कर रहे थे, विधानसभा एडजॉर्न करा रहे थे, आज क्यों मौन हो आप? ये युवा देख रहा है, समझ रहा है कथनी और करने में क्या अंतर है। दूसरा हमारा जो विषय है आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, और यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उस इलाके के लिए और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए टीएडी का फंड है, ट्राइबल डिपार्टमेंट बना हुआ है, और इस सरकार में हमारे बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री बने हुए हैं। हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से 2024 का 1500 करोड़ रुपया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ राजस्थान गवर्नमेंट का जो था, लैप्स हो गया पूरा पैसा। एक आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, जो टीएडी डिपार्टमेंट के हालात खराब कर रखे, ये मीडिया की खबर है। 40 करोड़ के टेंडर छात्रावासों में, 40 करोड़ के टेंडर बिना टेंडर के, मतलब अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वालों को देके फर्जीवाड़ा करके गरीब बच्चों की रोटी निवाला छीनने का काम किया टीएडी डिपार्टमेंट। यहां तक नहीं, टीएडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर के फर्जी साइन करके आज 1 साल हो गया, उसको लेके मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं कि टीएडी डिपार्टमेंट के मंत्री का, कमिश्नर का फर्जी साइन करके पैसा उठ रहा है, स्वीकृति निकल गई थी, उसको लेके मंत्री जी ने पिछली बार जवाब दिया कि मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। सरकार के मंत्री का पद का दुरुपयोग हुआ, सरकार के जो कमिश्नर है ब्यूरोक्रेसी, उसके साइन फर्जी हुए, साल भर हो गया, उस एफआईआर पे अनुसंधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीएडी डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया गया है। टीएडी डिपार्टमेंट को कुछ दलाल लोग हैं वो चला रहे हैं, और दलाल लोगों ने यहां तक अति कर दी है कि मंत्री के भी फर्जी साइन करा रहे होंगे, क्योंकि कमिश्नर के फर्जी साइन करा के बजट उठाने का प्रयास किया। एक अभी कुछ समय पहले सिरोही से खबर आई थी, टीएडी डिपार्टमेंट के छात्रावासों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इन सारे छात्रावासों को वर्तमान सरकार ने भाजपा का हड्डा बना दिया है। आदिवासी इलाके के अंदर आरएसएस का हड्डा बना दिया गया। सिरोही से एक संगठन, लोगों ने बात की, बच्चे बीमार थे, छात्रावास अधीक्षक था, वो भाजपा का प्रचारक के रूप में काम करते, बच्चे बीमार था, बच्चे की डेथ होगी छात्रावास में। शिक्षा मंत्री जी ने भी आदेश निकाल दिया, बीच में चल रहा था कि 1 सप्ताह में 80 से 85 पोस्ट, और यही नहीं,
शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी जिस दिन से बने हैं आज तक, हम अगर उनका इतिहास, उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनकी दिनचर्या निकाल के देखे, उनके डिपार्टमेंट के लिए 50% भी समय नहीं दिया गया है। ऐसे जो प्रकरण है। दूसरा, इस डबल इंजन की सरकार ने राज्य के आदिवासी दलितों की जमीन छीनने का एक लीगल तरीके से कहे कि रास्ता खोलने का काम किया। 2024 में कानून बनाया, मतलब पूर्व में जो नियम थे, राजस्थान राजस्व भू परिवर्तन नियम 2007, ये जो 2007 जो नियम है, हमारा जो मूल अधिनियम है काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42B, इसमें यह स्पष्ट कर रखा है कि एसटी एससी की जमीन को किसी भी अन्य वर्ग का व्यक्ति सीधा नहीं ले सकता है। यह कानून इसलिए आया, यह प्रावधान इसलिए आया कि देश के अंदर वर्तमान या पूर्व जो 1995 के समय या अभी तक भी स्थिति यह है कि आदिवासी हो या दलित पिछड़ा समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपने अवेयरनेस या अपनी जमीन को बचा सके, तो उनकी जमीनें नहीं जाए, इसलिए कानून बना था। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने 2024-25 में कानून लाए, कन्वर्जन कानून, और इस कानून का दुरुपयोग जो हुआ है आप देख सकते हैं। ये भिलवाड़ा की खबर है। सोलर प्लांट की आड़ में एसटी एससी की 300 बीघा जमीन सामान्य वर्ग के नाम करा दी भूमाफियों ने। उनका कहा गया कि आदिवासी और दलित पिछड़े समुदाय के लिए हम अच्छी कानून लेके आ रहे ताकि उनका कुछ कन्वर्जन होके सोलर प्लांट लगाया जाए। राजस्थान में अभी लगभग 3000 बीघा के आसपास जमीन एसटी एससी की जमीन को भूमाफियों ने कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन किस नाम से कराया? सोलर प्लांट के नाम से। लेकिन वहां पर खनन हो रहा है, वहां पर उद्योग लग रहा है, वहां पर खेतीबाड़ी हो रही है। तो एक लीगल तरीके से, और ये सबसे बड़ा कहर हमारे राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और ये भिलवाड़ा, चित्तौड़ इलाके के अंदर एसटी एससी की जमीनों को बहुत जोरदार तरीके से लिया जा रहा है। कन्वर्जन का रूल्स ये था कि आपको कन्वर्जन कराना है, कन्वर्जन का पावर एसडीओ कलेक्टर को था। इस सरकार ने दे दिया तहसीलदार को। कन्वर्जन की समय अवधि थी 85 या 90 दिन का, इस सरकार ने कर दिया 45 दिन में कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन की पहले शर्त थी कि जो जमीन कन्वर्जन करा रहे हैं वहां तक पहुंच सड़क होना अनिवार्य है। लेकिन उस जमीनों को आसानी से और बिकवाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई पहुंच सड़क अनिवार्य नहीं है। उस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ है। आज से आजादी के बाद अब तक जितनी आदिवासियों की जमीन नहीं बिकी थी, इतनी 2 साल में बिकी है, क्योंकि वो समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपनी जमीन को बचा पाए, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो इस सरकार में आदिवासियों की जमीन बहुत जोरदार तरीके से सरकार ने खुद ने मदद किया है। तो उस कानून पे रोक लगाई जाए और सरकार जवाब दे। हमने विधायक जी से क्वेश्चन भी लगवाया है, अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन जो आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पे हड़पी जा रही है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैन हमारा जो आदिवासी समुदाय का जो व्यक्ति था, किका मीणा, जो बाली पाली से रहने वाला था, उसकी उदयपुर में जमीन थी। उस जमीन को सरकार सीएम साहब के रिश्तेदार बता के जो जमीन हड़पी है, तो उस पे सरकार ध्यान दे। अगर नहीं देगी तो उसको लेके हम सीएमओ के आगे धरना देंगे आने वाले समय में। और जरूरत पड़ी तब भारत के प्रधानमंत्री जी, उनके जो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां पर भी उस परिवार को लेके मैं जाके धरना दूंगा। और उस परिवार को इतना डराया जा रहा है, उनसे चेक ले लिए गए, एक जना भी जेल में है, झूठे मामलों में जेल में डाला जा रहा है, उनको रिवॉल्वर। और ये बड़ी बात, एक वीडियो जारी हुआ, अभी हमने वायरल नहीं किया, बहुत सारे सबूत हैं। उस परिवार के जो पहले जमीन बेची थी, 40 लाख रुपया उस परिवार के पास पड़ा था। प्राइवेट लोग बेच के पुलिस की मदद से 40 लाख रुपया उस परिवार के घर से बरामद उन्होंने किया। लेकिन पुलिस के कई रिकॉर्ड में उसको बरामद की सो नहीं की गई। वो पैसा भी उस परिवार से ले लिया गया है। इन सारे मामलों को लेके आज प्रेस वार्ता हमने की गई है भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। और सरकार से यही चीज है, अनुरोध है, हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर आप विकास कराया जाए, न कि जमीन लूटा जाए। बाबूलाल जी खराड़ी जो मंत्री बने, बार बार बांसवाड़ा आ रहे थे, हमको लग रहा था विकास करने आ रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन 52 बीघा जमीन एक आदिवासी समुदाय की हड़प ली उन्होंने।
मुख्यमंत्री जी बार बार उदयपुर आ रहे थे, हमें लग रहा था उदयपुर की तरफ निगाह रहेगी, उदयपुर संभाग की तरफ कुछ कल्याण करेंगे, कुछ भला करेंगे, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने वहां जाल बिछा दिए जमीन हड़पने को लेके। तो सरकार अभी भी गरीबों को लूटना बंद करे और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दे। एक्चुअली राजस्व का मेरा प्रयास रहेगा, मैंने डेढ़ महीने से हम उसको कोई पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल इस विषय पे राजनीति करना नहीं चाह रहे। हमने 1.5 महीने से प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी तक इस बात पहुंचाने के लिए। हमने लेटर भी लिखा है, हमने डीजी साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन सरकार मौन है। एक प्राइवेट लोगों के साथ पुलिस अनलीगल तरीके से जाके पैसा ले रही है, उसके घर पे उसको बंधक बना के रख रही है, लेकिन सरकार मौन है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिल जाए और जो दोषी अधिकारी हैं इस जमीन को खरीदवाने के लिए पाली बाली से एक डिप्टी, शायद राजेंद्र यादव करके कोई नाम है, उसको स्पेशल उस काम के लिए भेजा गया और वह उसने जाके सिर्फ वही काम किया है जिस धारा में मुकदमा ही नहीं बनता था, उस धारा में मुकदमा बना के उस परिवार को टॉर्चर करके रखा गया। अलग अलग रिवॉल्वर दिखाई गई उन परिवारों को, गुंडागर्दी चला दी उस इलाके में। आदिवासी समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि वो लड़ पाए, वो बोल भी नहीं पाता है। आज भी परिवार डरता है, इतनी जमीन चली गई फिर भी वो कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हमें मार डालेंगे, हमें जान का खतरा है, क्योंकि उस परिवार को रिवॉल्वर दिखाई गई है। रहेगा, मैंने ये कहा कि मैं इसको बेवजह पॉलिटिकल इशू नहीं, मैं चाहता हूं उस परिवार को न्याय मिले। अगर सरकार आज हम सरकार को, क्योंकि हमने पर्सनली हमारे विधायक हमने प्रयास किया था कि हम सीएम साहब से मिलकर ही बात करें कि वास्तविक आपका रिश्तेदार है कि नहीं है, आपके रिश्तेदारों के नाम से दुकान चले इसको बंद कराया जाए, लेकिन समय नहीं मिला। आज प्रेस के माध्यम से अगर नहीं पड़ी, मैंने पार्लियामेंट में चीज को नहीं उठाया है, लेकिन अवश्य 9 मार्च से पार्लियामेंट चल रहा है और इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। धरना देना पड़ेगा, मैं धरना भी दूंगा पार्लियामेंट के सामने उस परिवार को लेकर। प्रतीत हो रहा है क्योंकि हम ये डाटा के साथ कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इस सरकार में उदयपुर शहर के आसपास कितनी जमीनें बिकी आदिवासियों की, डाटे के साथ हम करेंगे। सोलर प्लांट के नाम से अर्थ को दूसरा निकाला, वहां पर अन्य खनन हो रहा है, वहां पर कृषि हो रही है, वहां पर प्लॉटिंग कट रही है और कन्वर्जन कराया सोलर के नाम से। हम डाटे के साथ बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जयपुर में बड़ा धरना देंगे, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान को उदयपुर भी हाईलाइट पॉइंट बना हुआ है। जमीनें इतनी महंगी हो रही है, सारे उद्योगपति, सारे व्यापारी, सारे लोगों की निगाहें उदयपुर पे है। तो यही लग रहा है कि वो आ रहे थे तो जमीन हड़पने। भ्रष्टाचार, हमारे विधायक जयकृष्ण पटेल जी ये बैठे हुए हैं, इन पे कार्रवाई हुई। हमने स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी की तरफ से अलग से पूरी कमेटी बिठा के इसकी जांच कराई गई और इसमें स्पष्ट सामने आया 42 बार कॉल पे बात हुई है, 42 बार, और 42 बार में लगभग 32 से 33 बार उस सामने वाले व्यक्ति ने इनको फोन किया है। जो पैसे देने वाला कभी फोन नहीं करेगा, मांगने वाला फोन करता है। प्री प्लान तरीके से फंसाया गया था। आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष किसी को नहीं गांठ रहा है तो भाजपा का विधायक प्रत्यक्ष से हमारे सिंगल पार्टी मतलब रीजनल पार्टी के विधायक से क्यों डर के पैसा देंगे? वो व्यक्ति रामनिवास मीणा, वो बीएसपी से चुनाव लड़ा, उसका पिता बीजेपी से चुनाव लड़ा, भाजपा में पदाधिकारी है। भाजपा के राज में वो डर के क्यों पैसा देंगे? विधानसभा से रिप्लाई आया कि वहां कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों दे रहे हैं? तो यह स्पष्ट था कि प्री प्लान तरीके से उस व्यक्ति को फंसाया गया। फिर भी हमने कहा है कि ये जेल जाके आए, कोर्ट जो भी है न्याय करेगा, क्योंकि कोर्ट एविडेंस देख रहा है। लेकिन भाजपा के 2 विधायक, एक निर्दलीय और एक भाजपा के विधायक, एक कांग्रेस के विधायक, और राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि वो तो एक नाटक था, विधायक पैसे ले रहे हैं, 40% मांग रहे, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। एक आदिवासी विधायक था तो उन्होंने तुरंत जेल में भेज दिया, लेकिन वो उनकी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक थे तो वो लग रहा नाटक था, तो नाटक क्रम था। जो मीडिया के साथी थे जानकारी में आए, उनको दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और ये देख सकते हो आप कि जिस तरह से ये उदयपुर का जो प्रकरण है, इसमें किस तरह से मीडिया को दबाव बना के काम किया जा रहा है। 10 तारीख को इसमें 2 दिन बाद की न्यूज क्या आ रही है, 26/1 की न्यूज छपी कि आदिवासी समाज की भूमि को हड़प लिया गया, और 2 दिन बाद वापस न्यूज उल्टी छपाई और इस व्यक्ति से आदिवासी समुदाय को जो गोपाल भील था उससे वो रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोपाल भील को कहा, गोपाल भील के घर पे पुलिस गई, पुलिस ने वहां जाके रिपोर्ट ली जबरदस्ती, अगर रिपोर्ट नहीं देगा तो तेरे को उल्टे केस में फंसा दिए जाएंगे। इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है सत्ता का वर्तमान समय में। अरे आपने ये भी